ये वीडियो मत देखना अगर तुम एक सॉफ्ट हार्टेड बंदे हो या अगर तुम्हें क्रिटिसिज्म नहीं झेला जाता है अपने क्लब के बारे में. बिकॉज द थिंग्स आई एम गोना से टुडे यू माइट नॉट लाइक इट. आई एम वार्निंग यू ऑलरेडी. यू माइट नॉट लाइक इट एट ऑल. बहुत ही बुरी, बहुत ही बिलो द बेल्ट वाली वीडियो होने वाली है. अगर तुम सॉफ्ट हार्टेड बनते हो, आई हैव गिवन यू अ वार्निंग. मेरा फर्ज था वार्निंग देना. आई हैव गिवन यू दैट. एंड सबसे पहली बात तो मैं अपने आप को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा. मैं मेरी क्लब को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा बिकॉज वी आर द बेस्ट चोकर्स. वी आर द बेस्ट चोकर्स इन यूरोप. वी आर द बेस्ट किंग है हम चोकर्स के. वो डीएनए, वो बारसा वाला डीएनए हमारे अंदर अभी भी है. Who says that we do not choke anymore? Who says that we are not Barcelona? We are still a joke. Who says that Barcelona is not Barcelona anymore? We are still Barcelona and we proved it against Chelsea. The best chokers in Europe. That is what we are. 2017-2018 वाली आत्मा हमारे अंदर वापस आ गई है. भले से वो स्क्वाड वापस नहीं आई हो, भले से वो स्क्वाड सेम नहीं थी ये बार, बट वी स्टिल परफॉर्म द सेम थिंग. वी स्टिल डिड द सेम थिंग. वी स्टिल एम्प्लॉय द मोस्ट बम्स इन आवर स्क्वाड. अराओ एंड फेरान आएंगे, उसके ऊपर भी मैं आने वाला हूँ बाद में. बट यू नो व्हाट, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, आई वॉन्ट टू गिव फुल क्रेडिट टू एंजो मरेस्का. पहली बात तो एंजो मरेस्का, एंजो फर्नांडिस, डेला, पेड्रो नेटो, बढ़िया खेला है बंदे लोग ने. बड़ी मतलब these guys prove it why Premier League is the best league in the world, and I see it now, man. I see it. Premier League will always be the best league in the world. These guys prove again and again. These guys remind us again and again that कितना बड़ा लेवल में डिफरेंस है प्रीमियर लीग में. एंड जो भी हाइप आती है ना प्रीमियर लीग के अराउंड, जो भी हाइप आती है, कोल पाल्मर 7th क्यों आया था, आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड नाउ. आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई प्रीमियर लीग इज द मोस्ट हाइप लीग इन द वर्ल्ड. एंड ला लीगा इज नॉट रीचिंग दैट एनीवेयर. उसके ऊपर भी मैं बाद में आने वाला हूँ. उसके ऊपर भी वी विल टॉक अलॉट इन दिस वीडियो. तुम जाना मत ये वीडियो से. बट फुल क्रेडिट, फुल बंदे लोग ने मतलब एक प्रेशर कुकर बनाया था स्टैमफोर्ड ब्रिज को आज. एंजो फर्नांडिस, पेड्रो नेटो, एस्टेवाओ का तो क्या ही बोलना है यार. क्या बंदा है मतलब. ही इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ ब्राजील. ऑफ कोर्स राइट विंग मिल गया ब्राजील को. रोड्रिगो का फ्यूचर खतरे में. एस्टेवाओ हैज अराइव्ड एंड ही हैज अनाउंस्ड हिमसेल्फ. आई नो ही इज अ ग्रेट प्लेयर. मैंने लिवरपूल के अगेंस्ट जब उनकी मैच हुई थी, आई सेड इट दैट टाइम दैट ही विल बी दैट प्लेयर एंड ही विल बी दैट स्टार प्लेयर फॉर चेल्सी. ऑफ कोर्स लकी मैन. चेल्सी तुम्हारे हाथ जो लगाए, हीरा लगाया पहली बात तो. एंड यू गाइज आर लकी. मतलब यमाल और एस्टेवाओ की डिबेट में कल तो यमाल नहीं दिखाया मुझे ज़रा भी. कल मुझे यमाल पता नहीं क्या कौन से ख्यालों में खोया हुआ था. उसके ऊपर भी मैं बाद में आऊँगा. बट एस्टेवाओ, एंजो मरेस्का deserves a lot of credit to humble this highline of Hansi Flick, to humble the squad of Hansi Flick. And yes, red card मिला बार्सिलोना को. जो कुछ भी हुआ नहीं मैटर करता. इवन बिफोर दैट रेड कार्ड वी वर गेटिंग कुक्ड लेफ्ट एंड राइट बाय एंजो मरेस्कास चेल्सी. एक प्रेशर कुकर की तरह हम कुक हो रहे थे. अंदर बिठाकर रखा था एंजो मरेस्का की टीम ने. जकड़ कर सफोकेट किया था हमें पहले ही हाफ में. एंड ऑफ कोर्स वो रेड कार्ड मिले या ना मिले, दे स्टिल प्लेड द बेस्ट गेम आउट देयर. दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम वाज सबसे पहली बात द प्रेसिंग इज नॉट गेटिंग बेटर. आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. एक दो मैच हम अडेप्टेबल होते, एक दो मैच हम अच्छा खेलते एंड द प्रेस रिमेन्स द सेम. प्रेस ऑफ कोर्स रिमेन्स द सेम. वही इनकंसिस्टेंट प्रेसिंग, वही तुम वो एक केमिस्ट्री तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो प्रेस में. दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड नाउ फ्रॉम लेवेंडोस्की, फ्रॉम फेरान टोरेस, फ्रॉम फ्रेंकी डियोंग. ऑफ कोर्स फ्रेंकी डियोंग के बारे में तो बात करना ही है आज. मैंने आज बहुत उम्मीदें थी मेरी फ्रेंकी डियोंग से. आज सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया फ्रेंकी डियोंग ने. एंड इफ यू थिंक ये मैच अगर हम लमीन यमाल की वजह से हारे, लमीन यमाल डिड नॉट टर्न अप, उसके बारे में भी आगे बात करने वाला हूँ मैं. बट फुल क्रेडिट टू चेल्सी, फुल क्रेडिट टू देयर टीम. द गेम दे प्लेड आउट देयर, बहुत ही पूरे हार्ट से खेला उन्होंने. दे केम हियर टू डोमिनेट बार्सिलोना. दे केम हियर टू विन द मैच एंड they do not even consider us a big team, by the way. They do not consider us a contender. Roberto Martinez ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बाद में बोला है दैट बार्सिलोना कंटेंडर. हाँ, बार्सिलोना. You actually think Barcelona is a contender? No, he said no. Enzo Maresca says that we treated this like any other match. The big match for us is Arsenal. You know, joke. It's a fucking joke. My club is a fucking joke right now, and I have accepted this. कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ मैं ये स्क्वाड से. कुछ नहीं कर सकता मैं एक्सपेक्ट. आई एम obliged to just accept things this season. And आते हैं अभी. मेन एलिफेंट इन द रूम, 2 elephants in the room, of course.
two big elephants in the room, two big I don't know what, मतलब animals are actually better than them in terms of thinking. Animals are actually better and पूरा हेड लॉस हुआ है मेरा. कल सपने में भी मेरे अराउओ फरहान आया भाई. कल सपने में मैंने ये दोनों बंदों को देखा है. कल सपने में भी मैं सोया नहीं 6 बजे तक. मेरी वी गिव यू चांस अगेंस्ट PSG के अगेंस्ट ने गलती की, चल ठीक है यार, वी डिफेंडेड यू. गुंडोगन ने तुझे बोला दैट प्लीज मेक श्योर दैट यू इम्प्रूव, तो उसको फाउल करने दे. एंड व्हाट डिड यू डू? तू वापस से जाके उसको ही सुना रहा था, गुंडोगन को सुना रहा था. द गाय जर्मन चैंपियन है वो. उसने क्या पता नहीं क्या जीत रखा है उसने एक एल्डर की तरह, उसने एक मेंटर की तरह तुझे बताया था दैट तेरी देख यहाँ मिस्टेक है, तुझे इंप्रूव करना चाहिए. एंड समटाइम्स वी हैव टू टेक criticism from our people. Of course they want the best for you, and he ended up saying things like I know what I am. Gundogan is not someone to be talking about me. And people defended Araujo over that statement, and he lost me there. मैं उस टाइम तक मैं बहुत बड़ा फैन था अराउहो का. उस टाइम तक मैं अराउहो को डिफेंड करता था. उस टाइम तक मैं अराउहो के गीत गाता था. अराउहो ऐसा है, अराउहो वैसा है, अराउहो स्टार्ट ईयर, अराउहो. उसके बाद से नहीं. उसके बाद से आई थॉट दैट ओके, यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ नाउ. Are you actually that good? Are you actually that capable of pulling something off or helping this Barcelona's defense? You proved me wrong each and every time. You proved me wrong. You know what goes on in your mind? I just want to know. Araujo से मैं जानना चाहता हूँ यार, मतलब जो लोग डिफेंड करते हैं Araujo, मैं जानना चाहता हूँ क्या चलता है दिमाग में जब ऐसे टैकल्स मारते हो. मैं नहीं सुनने वाला हूँ दैट उसने येलो कार्ड जो लिया, फर्स्ट येलो कार्ड जो उसको दिया गया, मैं नहीं सुनने वाला हूँ कुछ भी. ये सब मुझे मत सुनाना कमेंट सेक्शन में या कुछ भी. तुम मुझे मत बोलना, बिकॉज यू कैन नॉट अप्रोच अ रेफरी. सर से अप्रोच कर रहा था वो अराउहो. बाय द वे, ही इज द कैप्टन ऑफ अ टीम. वी हैड कैप्टन्स लाइक पुयोल, वी हैड कैप्टन्स लाइक Xavi, वी हैड कैप्टन्स लाइक Iniesta. There is a way to approach referees. There is a way to complain to referees. There is a way to grief. There is a way to बात करने का एक तरीका होता है. एंड ही टुक दैट येलो कार्ड. मत डिफेंड करना प्लीज. ये बार मत डिफेंड करना. लेट मी बैश हिम अ लॉट दिस टाइम. एंड ऑफ कोर्स ही फंबल्ड इट अगेन. PSG गया. लास्ट ईयर वी ऑल्सो हैड अ वार्निंग अगेंस्ट बोरुशिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट हमारी मैच थी, बार्सिलोना की मैच चल रही थी. वी हैड अ वार्निंग दैट ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. गुरासी के अगेंस्ट उसने कुछ तो टैकल किए थे, 2 टैकल किए थे. आई नेग्लेक्टेड इट. मैंने आंखें बंद कर ली थी बिकॉज दैट वॉज अ मैच जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता था. मैं मोटिवेटेड रहना चाहता था वो मैच के बारे में. आई सेड दैट ओके, ही विल इम्प्रूव. अराउहो है यार, कर लेगा, थोड़ा बहुत कर लेगा. इंटर का मैच आता है, डज द सेम थिंग. उसको लाया गया, उस पर रिलाई किया गया, उस पर डिपेंड किया गया दैट ही माइट पुल दिस ऑफ, ही माइट डू समथिंग फॉर अस. ही डज द सेम थिंग. एंड फिर वापस से सेविया के अगेंस्ट यही साल में जब अराउहो पर चीज़ें डिपेंडेंट है, जब हमारा इनिगो मार्टिनेज चला गया, जब हमारे पास सेंटर बैक नहीं है, ऑफ कोर्स वी हैड टू डिपेंड ऑन अराउहो. क्रिस्टियनसन आधे से ज़्यादा टाइम इंजर्ड रहता है, टॉयलेट में रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है. लेवेंडोस्की ने तो ऑलरेडी बोल दिया है. आई डोंट नो. सो अराउहो पे आते हैं हम वापस से. तो मेरा ट्रू कूलर से सवाल है दैट डू यू स्टिल डिफेंड दिस गाय? डू यू स्टिल वांट हिम टू प्रूव हिमसेल्फ? Do you still think he's capable of starting in this 11 squad? नहीं, अगर तुम्हें डिफेंड करना है, you can do that. True coolers, तुम्हें पूरी छूट है, तुम करो, उसको डिफेंड करो. But this guy is never going to convince me. This guy is never a Barcelona player because how an 18-year-old is having a better IQ than you? How? I just want to know what goes in your mind while you tackle. What goes in your mind? And Ferran Torres. I don't even blame Ferran Torres. I blame the mentality of what Barcelona fans have become. जो हम बन चुके हैं ना ये mentality से. अरे गोल असिस्ट दे रहा है हमें ला लीगा में भाई, बढ़िया प्लेयर है. We should retain him. We should appreciate the greatness. We should appreciate our legends. गोल्स असिस्ट से काम नहीं चलता ना दोस्त. Goals assist are not enough to win the UCL. Goals assist are not enough to to prove the worth of a player. I swear to God, man, some of you amaze me the way you hype these players up. Even 10 में से अगर तुम 2 chances convert कर रहे हो ना, you are not the best striker in the world. Ferran Torres, you are not the best striker in the world, and please find a job in Saudi Arabia.
प्लीज फाइंड अ जॉब इन सऊदी अरेबिया, बिकॉज मेरा तो मेंटल हेल्थ, मेरा मानसिक संतुलन, मेरी फिजिकल हेल्थ सब कुछ बर्बाद कर रखी है फेरन टोरेस ने ये सीजन में. आई एम नॉट गोइंग टू बी मूव्ड एवर बाय अ गोल्स एंड असिस्ट. I grew up watching Messi, I grew up watching Iniesta, I grew up watching Xavi. People who played good football without providing the best of the numbers. Without Messi ने तो चलो numbers भी provide किए, but there was Xavi, there was Iniesta, there was Toni Kroos. There were a lot of players who made me say that okay, the sport is not about numbers. Numbers are just the surface, just the tip of it. What lies behind those numbers is the most important thing to survive the big matches. And of course, कहाँ मैं क्यों एक्सपेक्ट करता हूँ that we will win a big match, that we will end up scoring, we will go ahead and score in away games. वो away games पर choke करना, it is still my Barcelona, man. I'm proud of this fucking Barcelona. What do you say? As much as I hate Araujo, as much as I hate Ferran Torres, चलो ठीक है, दोनों ने गलती कर ली, उसके बारे में अभी चलो बात नहीं करते. We talk about our pressing, हमारे pressing के बारे में बात करते हैं. 70th मिनट ऑन द क्लॉक, ये पिक्चर देख रहे हो तुम, एंड यहाँ पे चेल्सी के प्लेयर्स यू कुड सी कौन कौन है अराउंड में, कौन कौन डुएल्स में है. फ्रैंकी डियोंग इज इन्वॉल्व इन द प्ले, क्रिस्टेंसन इन्वॉल्व है ये प्ले में, कुकुरेया इज ट्राइंग टू मेक दैट पास. हमारी हाईलाइन बहुत आगे, हमारी हाईलाइन खिंच चुकी है. देयर इज फ्रैंकी डियोंग ऑल्सो प्रेजेंट. पास आता है कुकुरेला से, आई डोंट नो काइसेडो था उधर या कौन था, एंड्रेस सैंटोस, आई डोंट नो. So the pass comes on to Caicedo. Pass comes on and he takes a touch. He takes a very heavy touch. The ball was supposed to be in our court. We were supposed to defend it. We were supposed to take that ball away. वो duel win करना बहुत important था हमारे लिए, cause that created that third goal. वो उस duel की वजह से जो हम हारे. By the way, it was not a hard duel. It was totally not. अगर 10 साल का बच्चा खेल रहा होता ना, अगर एक प्रोफेशनल 10 साल का बच्चा भी खेल रहा होता, he would have taken that loose ball. डिफरेंस क्या था पता है? they were here to dominate Barcelona. They were here to take every ball from us. खुन्नस में खेल रहे थे, सारी लूज बॉल, सारी सेकंड बॉल चेल्सी वर ट्राइंग देन टेकिंग दैट बॉल. कल यही चीज की है. क्रिस्टेंसन हु केम ऑफ इन द सेकंड हाफ में जो क्रिस्टेंसन आया है, ही कुड नॉट टेक द बॉल फ्रॉम काइसेडो ने तिहाड़ी लगाई है तीनों से. और पॉकेट में रखा है फ्रैंकी डियोंग को, पॉकेट में रखा है एरिक गार्सिया को. एंड एरिक गार्सिया, आई एम डिसअपॉइंटेड मैन, आई एम डिसअपॉइंटेड बाय एरिक गार्सिया इन दिस मैच. फ्रैंकी डियोंग से तो बट वॉट वॉज दिस? आई वॉन्ट टू नो सम आंसर्स फ्रॉम यू गाइज इन द कॉमेंट सेक्शन. क्या ये डुएल हम जीत नहीं सकते थे? बिकॉज जब तुम्हें पता है तुम्हारी डिफेंस लाइन खिंच चुकी है, तुम्हारा एक सेंटर बैक अभी नहीं है, तुमने यू हैव लॉस्ट दैट सेंटर बैक, एंड दैट इज वेयर पेड्रो नेटो हर्टेड अस द मोस्ट. तुम ये पिक्चर में देखो, पेड्रो नेटो ने वो स्पेस का यूटिलाइजेशन किया, दैट क्रिएटेड अ गोल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. It was as simple as that. Enzo Maresca told us. Enzo Maresca ने कॉन्फ्रेंस में हमें बोला that Barcelona are very comfortable on the ball. They are not very comfortable off the ball, and that is where they played their game. Now, it is that predictable to judge FC Barcelona. It is that predictable to defeat FC Barcelona right now. That is what we have become. That is what our level is right now. And Frankie de Jong, I need some answers, man. I need some serious answers from you that whenever we are supposed to rely on you on a big match, जब Pedri नहीं खेल रहा होता, is it true? Is it kind of true that right now that you cannot perform without Pedri? And no, the hate I'm seeing on Frankie de Jong is absolutely abysmal. Is absolutely terrifying. What do you expect a guy to do when you have killed the match in the first half? फर्स्ट हाफ में तुम्हारी मैच किल हो चुकी है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, दे आर डोमिनेटिंग, दे आर 9 men, दे आर 10 men, हम 10 men है, वो 11 बंदे हैं. यू कैनॉट डू एनीथिंग हियर. हाउ द हेल आर यू ब्लेमिंग फ्रैंकी de Jong फॉर दिस मैच? The guy was everywhere second half and first half. Okay, it was not the best of the best match from Frankie. I myself am disappointed of Frankie de Jong, but the way I'm seeing him getting hated, no, not done, man. Not you guys are the most, I don't know, man. जिस बंदों को ब्लेम करना रहता है तुम उसको तो पकड़ते हो नहीं, जिस बंदों को नहीं ब्लेम करना रहता है तुम उसको पकड़ते हो. What are you supposed to expect from Frankie de Jong? Yes, थर्ड गोल में, सेकंड गोल में जो एस्ताबाओ का गोल आया, Frankie de Jong played a very bad pass, intercept हो गया. But what was Balde doing there? Why was Balde jogging back? Why was Kubarsi not tackling that? Kubarsi की भी तो उतनी ही गलती थी. The entire team played bad, man. The entire team played bad. And you know, matches go by and you keep realizing that Rafinha Pedri के बिना ये system नहीं चल रहा है. Rafinha Pedri के बिना बार्सिलोना नहीं चल रही है. Rafinha Pedri के बिना we are nothing. Rafinha Pedri के बिना we are shit. Because जब Rafinha pitch पर आया है, he was our only best player.
He was our only, I'm not joking, जो सेकंड हाफ में हमारा शॉट ऑन टारगेट आया, एक्सपेक्टेड गोल हमारा कुछ 0.33 का था, 0.33 इन द एंटायर मैच. जब रफीनिया सेकंड हाफ में आया ना, पहला शॉट टारगेट पे गया है हमारा, पहला शॉट टारगेट पे आया. नॉट जस्ट दैट, प्रेसिंग अकेला कर रहा है बंदा, तिहाड़ी अकेला मार रहा है, इंजर्ड लंगड़ा है भाई, लंगड़ा लूला होकर प्रेसिंग कर रहा है वो. येट आवर प्लेयर्स, फ्रैंकी डियोंग कैन नॉट प्रेस फॉर हिज फकिंग लाइफ, क्रिस्टेंसन कैन नॉट प्रेस, एरिक गार्सिया कैन नॉट. क्या कर रहे थे हम कल की मैच में. I just do not have any hopes for this team ये season. ये and you have to ask some things from yourself. Do you actually trust Laporta? Do you actually trust Laporta that he will turn things around? 1:1 rule में हम वापस आ जाएंगे. You know Inigo Martinez चला गया है. You know that Inigo Martinez is gone. You have to sign a replacement. Do not give me the best of the replacement. At least give me something. At least give me a player. Okay, you cannot even provide that. And you know, time will tell that Laporta actually is trusted or not. Time will tell, because Victor Font is coming. I don't think that Laporta has to prove my, you know, मेरी तो ट्रस्ट प्रूव नहीं किया कुछ भी, बिकॉज यू नीड क्वालिटी प्लेयर्स टू compete in the UCL. As Xavi said that before, as a lot of players said that before, the squad is not good enough to compete in the UCL. And Xavi was hated. Xavi was, you know, death threats मिल रहे थे Xavi को जब Xavi ने ये statement दे दिया था. But time goes by and I realize the statement. Time goes by and I understand Xavi more and more. I understand what Xavi was going through. I understand why Xavi was betrayed. I understand why Xavi is standing with Victor Font. I understand that now. And Laporta, you're not surviving anymore, man. You're not surviving anymore. I think that Barcelona की पूरी squad को, especially Koundé, especially Rashford, especially, you know, our entire backline, they should take big vacation. एक अच्छी vacation पर जाना चाहिए, थोड़ा rest करो. You guys still need something out of your head. कुंडे का तो पता नहीं क्या हो गया भाई. कुंडे को जब भी रिलाय करते हैं, he ends up doing stuff like this. अराओ से तो कुछ उम्मीद थी नहीं, फेरन टोरेस से कुछ उम्मीद थी नहीं, बट जो बची कुछ ही उम्मीद थी, even these guys are destroying that. And did we not play against Newcastle के हमने against destroy नहीं किया था. St. James Park, not Stamford Bridge. St. James Park is the horrifying shit out there, and we dominated it. And Pedri is the glue to that team. As sad as it makes me, you know, Pedri is that glue to that team. I feel bad for Hansi Flick kahin na kahin, that you need quality players to compete in the UCL, and we simply cannot. And somehow agar round of 16 भी पहुंच जाते ना, I will be happy with the squad. I will not complain. I've just expected 7 levels of grief होते हैं, denial, acceptance, and पहली बात में denial में था, फिर मैं grief किया, फिर मैं accept कर रहा हूँ अभी. Just not good enough to win the squad. There's a reason why Real Madrid won so many UCLs. There's a reason why teams like Chelsea, teams like Man City, teams like Inter, these guys dominate. These guys play to win. These guys play to, you know, dominate the opponent. तुमसे तो मैंने ये भी expect नहीं किया था that you win or lose. I just expected you guys to play fucking well. I just expected that you make my, you know, इतना मेरा जागना रात का तुम मेरा worth it बनाओ. But no man, no. Apologies to Pedri and Rafinha, man. These guys have to suffer for these bumps, for these bozos.